सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें गिफ्ट दे या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या तुम्हारा कोई अपना, और तुम उस गिफ्ट को छोटा समझो और उसे रिजेक्ट कर दो, और उस रिजेक्शन का फल सिर्फ उसके अरमानों का सत्यानाश करना नहीं, अपना भी सत्यानाश करना हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही सतयुग में भी हुआ था, जहाँ किसी एक ऋषि ने किसी को कोई गिफ्ट दिया और उसने अपने अहंकार में आके उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट किया, बट किसी और को दे दिया, और उसी किसी और को देने की वजह से उसका सत्यानाश होते होते बचा। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विकास और मैं बात करने वाला हूँ आज की कहानी में कुर्म अवतार के बारे में। कुर्म अवतार की कहानी कैसे शुरू हुई है आपको बता दूँ, लेकिन ये आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि कभी भी किसी चीज़ का, किसी पद का अहंकार मत करो। अगर आप किसी पद का अहंकार करते हो तो आपका भी वो हश्र होगा जो देवराज इंद्र का हुआ था सतयुग में। हाँ, देवराज इंद्र का। कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र के अहंकार और ऋषि दुर्वासा का श्राप। ऋषि दुर्वासा एक माला देवराज इंद्र को तोहफे में देते हैं, जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद था। यह आशीर्वाद उन्हें मिला था भगवान शिव से कि इस माला को जो भी धारण करेगा उसके हिस्से में विजय पताका रहेगी। हाँ, लेकिन देवराज इंद्र अपने अहंकार, अपने दम में इतने चूर हो चुके थे कि उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत को दे दिया, और उस हाथी ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों के नीचे रोज दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को इतना अपार क्रोध आया कि उन्होंने देवराज इंद्र को यह श्राप दे दिया कि न देवों के पास सुख, समृद्धि, वैभव, धन कुछ भी नहीं, देवता श्रीहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ देवों के साथ में, और विजय पताका चली गई राजा बलि के पास, यानी असुर राज के पास। असुर राज बलि उस वक्त देवों के पीछे पड़ गए थे कि अब एक एक करके सभी देवताओं को मृत्यु के घाट उतारना है। एक एक करके सभी देवताओं के हाथ आने लगे। सभी देवता बचकर भगवान नारायण के पास पहुंचे, और नारायण ने एक ही मार्गदर्शन दिया कि आपको करना पड़ेगा समुद्र मंथन। जी हाँ, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के लिए देव तो तैयार हो गए, किंतु अब उनमें ये विचार होने लगा कि असुर क्यों उनकी सहायता करेंगे, वो तो उनके शत्रु हैं। तो नारायण ने ये भी सुझाया कि इस समय में बुद्धि लगा के काम करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। मित्र बना लो इस वक्त, दोस्ती में सब कुछ हो सकता है। उन्होंने दोस्ती किया मंदराचल को मथनी के रूप में, और डोर बने वासुकी, नागराज वासुकी। किंतु जब मंथन स्टार्ट हुआ तो मंदराचल पर्वत टिक नहीं रहा था। समुद्र में कहाँ से टिकेगा, नीचे कोई धरातल ही नहीं। क्षीर सागर में नीचे कोई धरातल ही नहीं था, तो मंदराचल टिकता कहाँ से। तब सभी देव और असुर पहुंचे नारायण के पास कि आपने कहा था समुद्र मंथन करने के लिए, हम मथने के लिए भी तैयार हैं, किंतु मंदराचल टिके तो। मंदराचल टिक ही नहीं रहा। तब नारायण ने बोला कि अब मंदराचल टिक जाएगा और आप मंथन शुरू करो। तभी नीचे से एक विशाल अद्भुत कछुआ उभरा, और उसके पीठ पे था मंदराचल पर्वत। और देवता और असुर ने समुद्र मंथन शुरू किया। इसमें से पहले विष, उसके बाद अनेकों प्रकार की वस्तुएं निकली, जो कि देवता और असुर ने आपस में बांट ली। उसके बाद जैसे ही देवी लक्ष्मी आई, वैसे ही देवताओं की शक्तियाँ भी वापस आ गई। कहते हैं ना, श्री किससे, देवी लक्ष्मी से। जैसी देवी लक्ष्मी आई, वैसे ही श्री भी देवताओं के पास आ गई। अब असुरों में यह भय था कि अगर अमृत उन्हें नहीं मिला, इन देवताओं पर आक्रमण करके दोबारा उन्हें पराजित ना कर दे।
तब असुरों ने अमृत निकलते ही उसे हड़प लिया। हाँ, हड़प लिया। तब नारायण ने एक और अवतार लिया था मोहिनी का। ये कहानी में किसी और अवतार में सुनाऊंगा, किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा। किंतु कुर्म अवतार की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि अगर आपको भी अपने मन को मथना है समुद्र मंथन की तरह, तो आपको भी किसी ऐसे की सहायता लेनी चाहिए जो आपके मन को अच्छे से जानता हो, जो आपके मन को, आपके विचारों के आप और आपका सहायक बनने के योग्य हो। और धरती को बचाने के लिए कौन सा अवतार आया था, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।